श्री गणेशाय नमः। हमारी ज़िंदगी का जो तथ्य है ना, हम जो मतलब सही उसमें कहा जाए तो एक हम कैसा जीवन चाहते हैं, एकदम स्ट्रेस हो ना हो, हमारी ज़िंदगी बर्डन ना हो, सारे काम हमारे आसानी से बन सके और रात को सोते समय इतना सुकून हो कि हमें आराम से नींद आ जाए। आजकल तो सबसे बड़ी बात हो गई कि नींद ही नहीं आती है। कहीं कोई चिंता, कहीं कोई स्ट्रेस, कहीं कोई बर्डन किसी भी तरह का। तो हमको सुकूनमय जीवन जीने के लिए, है ना, सबसे आज के समय या तो बीपी लो है या नींद नहीं आ रही है तो नींद की गोली खानी पड़ रही। तो इन सब चीज़ों से मुक्त होने के लिए क्या, सबसे पहले तो खुद को हील करना आना चाहिए। हील करना क्या है, यानी खुद को खुश रखना। जितना ज़्यादा हमें जो काम करना पसंद होता है वो चीज़ हमें हीलिंग देता है, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे गार्डनिंग हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे वॉकिंग हो, किसी भी तरह का कोई भी वर्क हो, जो जो चीज़ हमें खुशी देती है वो काम करने से हम हील होते हैं। या फिर थोड़ी देर ब्रह्मांड में, सॉरी, ब्रह्मांड ही है, ऊपर आसमान, नीचे प्रकृति कितना सुंदर, हमेशा उसका सराहना करिए कि प्रभु ने कितना सुंदर बनाया है इसको, है ना, प्लैनेट को कितना सुंदर बनाया है। झरने, पेड़ पौधे, चहचहाते चिड़िए, सूर्य का निकलना सुबह का, कितना मनमोहक दृश्य होता है, आदमी कितनी अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम कहीं से भी अपने को हील कर सकते हैं। लेकिन बाकी ये हो गया कुछ टाइम के लिए, पर धीरे धीरे हमें हीलिंग मिलने लगती तो हमारा ऐसा नहीं है, स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा होता है और हमारे अंदर से भ्रम भी जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है, अपने लाइफ को बैलेंस करना, अपने लाइफ को बैलेंस करना, यानी कि किसी भी तरह का, ना तो हम सुख में बहुत ज़्यादा सुखी हों, ना हम दुख में बहुत ज़्यादा दुखी हों। तो खुद को बैलेंस करने के लिए जितना ज़्यादा हम नाम जप करते हैं, जितना ज़्यादा हम भक्ति में डूबेंगे, जितना ज़्यादा हम प्रभु के अपना उसका बखान करेंगे, उनके गुणों का बखान करेंगे, उनके रूप का बखान करेंगे, उनके चरित्र का बखान करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से हम बिलोंग करते हों, किसी भी देवी देवता या अपने इष्ट को मानते, चाहे कुल देवी देवता कोई भी हो, चाहे एंजल्स हो, जिसको भी हम जिस पे भी हम बिलीव करते हैं, उनका जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम मतलब उनको महसूस करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनका नाम जप करेंगे, जितना हम उनको याद करेंगे, ये मान के चलिए कि हमारे जीवन से सभी ब्लॉकेज, सभी दुख दर्द हटा दिए जाते हैं, है ना। तो जैसे जैसे हम इस तरफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, नाम जप करते हैं, या थोड़ी देर खुद को, अपने आप को शांत करके कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं अपने भगवान से, उनको याद करते हैं, उनको याद करके अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी जो भी समस्या उनसे हम कहते हैं, मन ही मन कहते हैं कि हे प्रभु ऐसा है तो हमें रास्ता दिखाइए, हे दीनानाथ, हे माता रानी। तो इस तरह से जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं तो हमें तब क्या हो गया, उनसे कनेक्ट होना हो गया। तब क्या होता है कि जब हम दुनिया के शोर शराबे से दूर होते हैं, मतलब जो लोग किसी भी तरह की गॉसिप कर रहे हैं, चाहे वो अच्छी बुरी किसी भी तरह के वे में कर रहे हैं, किसी के बारे में भी कर रहे हैं, हम उसमें इंक्लूड नहीं होते, हम उसमें बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करते हैं। तब लगता है कि यार ये बेकार की, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, हम अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, अपना समय बेकार कर रहे हैं, किसी की गलत उसमें हम अपनी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि यहाँ पे हम अपनी एनर्जी को ख़राब कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी को गलत वे पे लगा रहे हैं। तो जब हम अकेले होते हैं, अकेले कब होते हैं, जब संसार से मन दुखता है, जब किसी पे विश्वास नहीं होता, किसी रिलेशन पे विश्वास नहीं होता है और हम उस परिस्थिति से हम उससे भागते हैं, तब हमारे अंदर जो डर बैठता है, डर जो बैठता है ना, डर आता है, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे सिचुएशन हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, बच्चे का हो, माँ बाप से हो, किसी भी तरह का कोई भी किसी से रिश्ता हो, किसी ने एक शब्द बोला, हम उसको सहन नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे अंदर सब्र नहीं है, हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, हम उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। तो इतना अंदर, हमारे अंदर साहस होना चाहिए, इतना निडरता होना चाहिए कि हम उस चीज़ को बैलेंस कर पाएँ, उस चीज़ का, किसी के बोलने का, किसी के नीचा दिखाने का, किसी के, उसका जो काम है, उसकी जितनी सोच है वो कर रहा है सामने वाला,
लेकिन हम अपना बैलेंस क्यों ख़राब करें, हम इस चीज़ के टेंशन में क्यों आए कि क्या सामने वाले क्या कौन है कि हमें नीचा दिखा सके। तो इस चीज़ को हमें माइंड में नहीं लेना रहता है, बिल्कुल नहीं लेना रहता है, क्योंकि हमारे अंदर एक ब्लॉकेज का काम करता है। हम बार बार जिस चीज़ को बार बार सोचेंगे ना, और वो सिचुएशन अगर हमें तकलीफ़ दे रही तो वो हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि हम लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं, हम उदास हो रहे हैं। हमको उदास नहीं होना, हमें तो अंदर से हैप्पी रहना है, बहुत खुश रहना है। तो इसीलिए कहा जाता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम नाम जप करेंगे, हम दुनिया के शोर शराबे से दूर होते हैं। हम लोगों जो लोग हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, या अंदर सामने से तो बहुत अच्छा बात कर रहे हैं लेकिन अंदर से उनके लिए हमारे लिए इंटेंशन सही नहीं है, तो इस तरह के लोगों को हम समझ पाते हैं कि कौन हमारे लिए सही है कौन गलत है। तो जितना ज़्यादा हम प्रभु का अपने ध्यान करेंगे, जितना ज़्यादा नाम जप करेंगे, मैं कहती हूँ ठीक है 1 ही मिनट करिए, 2 मिनट करिए, उंगली पे ठीक है जो लाइन रहती ना फिंगर्स पे, उसको काउंटिंग करके 11 टाइम कर लो, 9 टाइम। मैं कहती हूँ एक ना एक दिन धीरे धीरे करते करते इतना 108 टाइम से अपन ऊपर चले जाते हैं, उसको काउंटिंग करते करते, तब देखिए ज़िंदगी में कितना पीस आती है, कितनी शांति आती है। आदमी चारों तरफ से आनंद का अनुभव करता है, भले आपके पास कुछ ना हो या होते हुए भी आपको सब कुछ दिया जाएगा, क्योंकि तब जब हम उनका नाम जप करने लगते हैं, जितना ज़्यादा नाम जप करते हैं, जितना ज़्यादा उनका भजन सुनते हैं, जितना ज़्यादा उनकी आरती हर चीज़ में शामिल होते हैं। भगवान को जैसे सुबह में आदमी नहलाता है, पोंछता है, हम भी नहाते हैं, भगवान को भी नहलाता है, उनको टीका चंदन करते हैं, कितने खुश होते हैं भगवान। उसके बाद फूल चढ़ाना, चावल चढ़ाना, भगवान को भोग लगाना, हे प्रभु तेरा तुझको अर्पण, इस तरह से आदमी कहता है और उनको समर्पित करता है। तो ये सब छोटे से भगवान के साथ हम जो समय व्यतीत करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा, या हम कहते हैं ठीक है 5 ही मिनट में हमारा भगवान को स्नान और टीका करना हो गया, या ठीक है हम किसी भी तरह की चैंटिंग बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नाम जब बाद में भी कर सकते हैं, कैसी भी हालत में है हाथ पांव धो करके बैठ जाइए और कहीं पे भी उनका नाम जप कर सकते हैं। उतना ज़्यादा हम उनकी भक्ति में डूबते हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या है ना, फिर उन्हीं की बातें चलने लगती हैं। हम आलतू फालतू बातें नहीं सोचते, हम दुनिया के बारे में नहीं सोचते, हम ये नहीं सोचते कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है या क्या बनने वाला, क्या बिगड़ने वाला है। हम तो बस खुश रहते हैं कि हमारे पास हमारे सर के ऊपर एक पावरफुल हाथ है जो हमें संभाल लेगा, जो हमें सही रास्ता दिखाएगा। ये होता है नाम जप उनकी भक्ति में डूबने से, कि हमें किसी चीज़ का डर नहीं रह जाता, किसी इंसान का नहीं, किसी सिचुएशन का नहीं, किसी कैसा भी पलो, हमको ये पता है कि हमें निकाल लिया जाएगा, क्योंकि उसने मेरा हाथ पकड़ रखा है, मेरे प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, वो मुझे हाथ पकड़ के बाहर निकाल लेंगे कैसी भी स्थिति आए। तो जब हमारे अंदर ये निडरता विश्वास हो जाता है तो हम गलत तो नहीं करेंगे किसी के साथ, ये तो है कि प्रभु हमारे हाथ से कुछ गलत नहीं करवाएंगे, पर ये है कि हम गलत सहेंगे भी नहीं। हम किसी के दास या गुलाम बन के या किसी के मैट बन के हम नहीं रह सकते, चाहे जॉब में हो, आजकल तो प्राइवेट जॉब में यही होता है, इतना स्ट्रेंथ आ जाता है। चाहे हम किसी का चालीसा का पाठ करें, किसी भी देवी देवता का, चाहे चालीसा का पाठ करिए, चाहे कैंडल जलाइए, चाहे आरती गाइए, कुछ भी करिए, अगर हम थोड़ा बहुत कुछ भी कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि ऊपर वाला कभी हमें गिरने नहीं देगा, हमें परेशान नहीं होने देगा। हमारे जीवन में जितने दुख दर्द हैं वो सब हटा दिए जाते हैं, और कब हमारे जीवन में चमत्कार होने लगता है हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कितने लोगों से डिफरेंट हैं, या कितना हमारे अंदर विल पावर है, हम सब कुछ असंभव से संभव कर सकते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ आने लगती हैं नाम जप करने से, प्रभु को याद करने से, प्रभु के सामने समर्पण करने से, प्रभु के सामने थोड़ा सा समय स्पेंड। बाकी तो हम अपने घर के मेंबर्स के साथ बैठते ही हैं, चाय पीते हैं, बातें करते हैं, चाहे ऑफिस में हो। तो मैं कहती हूँ 5 मिनट अगर भगवान के सामने भी बैठ करके थोड़ा सा अपनी बातें कर ली, थोड़ा सा अपना दिन का दिनचर्या बता दिया, ये किसी भी तरह से, हे प्रभु आप देखना, हे नाथ, हे माता रानी आप देखिएगा, हे भोलेनाथ जो भी मैं कर रहा हूँ उसको संभाले, मेरे से कुछ गलत नहीं हो, आज मेरे साथ ऐसा घटित हुआ। जैसे हम नॉर्मली सबसे बात करते हैं वैसे अपने भगवान से भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह से क्या हम उनसे कनेक्ट होते हैं
और नेगेटिविटी नकारात्मकता हमसे दूर होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि नाम जप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा स्टक सिचुएशन कैसी भी स्थिति हो हम बाहर निकल जाते हैं। तब हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि अगर ये नहीं हुआ तो ऐसे कैसे होगा या बिगड़ेगा। ये इल्यूज़न भ्रम वाली स्थिति से हम बहुत ऊपर उठ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं भक्ति का सहारा लीजिए। कलयुग में नाम जप ही सबसे बड़ा सहारा है, सबसे बड़ा जीवन में हर समस्या का समाधान है। श्री गणेशाय नमः।